महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। दूसरी घटना कैंची धाम के ही निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी के मध्य से दी गई है। उन्होंने बताया था कि एक दिन बाबा जी उनका हाथ पकड़े आश्रम से बाहर आए। दोनों आश्रम की जीप में सवार हुए। उस समय बाबा जी का चालक रामानंद था। बाबा जी ने उसे भूमियाधार आश्रम चलने को कहा। इस आश्रम की देखभाल ब्रह्मचारी बाबा जी का दायित्व था, पर वे उस समय वहाँ नहीं थे। आश्रम में ताला पड़ा था। बाबा जी ने तिवारी जी से कहा कि ताले को तोड़ दे। श्री तिवारी जी ने बाहर का ताला तोड़ दिया। वे भीतर गए तो चाबियों का एक गुच्छा मिल गया। उससे उन्होंने सभी ताले खोल दिए। बाबा जी ने श्री तिवारी से सड़क के किनारे बरामदे में आसन लगाने को कहा और वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद बोले कि भीतर चाय का सभी सामान होगा, चाय बनाओ। श्री तिवारी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा जी को चाय का शौक नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भक्त आ रहा है। तिवारी जी ने चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा दिया। इसी मध्य एक पंजाबी परिवार आश्रम में कार से आकर उतरे। बाबा जी के चरणों में पड़ गए और उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगे। श्री तिवारी के अनुसार दोनों के सिरों के बाल कुछ कुछ सफ़ेद थे। उनकी आयु कोई 50-55 की होगी। बाबा जी बिना बोले सब कुछ समझ गए और कहा, चुप हो जाओ, रो मत, हमने कह दिया लड़का हो जाएगा। तिवारी जी चाय तैयार कर ले आए। बाबा जी ने उन्हें चाय पीने को कहा। तिवारी जी सभी बातें सुन चुके थे। उनके मन में आया कि बाबा जी को क्या पागलपन सवार है कि बूढ़ों को संतान का वरदान दे रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कहकर शायद वे उन्हें टालना मात्र चाहते हैं। बाबा जी तो अंतर्यामी थे। तिवारी जी के मन की बात पड़ गई और बोल पड़े, क्या हम झूठे हैं? इस बात को उन्होंने बार बार कहा, क्या हम झूठे हैं? तिवारी को अपनी सोच पर गिलानी होने लगी। उन्होंने कान पकड़कर उठा बैठक लगाई और कहा, सरकार, आप कदापि झूठे नहीं हो सकते। इतने में ब्रह्मचारी बाबा जी आ गए। बाबा जी ने उन्हें बहुत डांट पिलाई, शायद उनकी अनुपस्थिति के लिए। इसके पश्चात दोनों लोग कैंची धाम वापस चले गए। श्री तिवारी का कहना है कि इस घटना के 15 महीने पश्चात एक दिन इसी प्रकार बाबा जी आश्रम की जीप से उनके साथ भूमियाधार आश्रम पहुँचे। इस बार ब्रह्मचारी बाबा जी आश्रम में ही थे। महाराज जी सड़क के पास अपना आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में वही पंजाबी दंपत्ति आए। औरत की गोद में एक नन्हा सा बालक था और वे लोग भेंट स्वरूप में एक डब्बा घी और कुछ रुपए लेकर आए। तिवारी को पिछले साल की घटना याद आ गई और वे स्वभावतः चकित हो गए। बाबा जी की है बात अवश्य ही स्मरण हो रही होगी। क्या हम झूठे हैं? संतान संबंधी एक घटना बद्री विशाल नामक व्यक्ति से संबंधित है। इनके पिता शिकोहाबाद कॉलेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। संतान नहीं होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। बाबा जी के दर्शन उन्हें अपने बहनोई श्री राम रतन वर्मा वकील के आवास पर
हुए और उन्होंने अपनी पीड़ा बाबा जी को बताई। बाबा जी ने कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ धाम दर्शन को जाना। बाबा जी के आशीर्वाद से और वे बाबा जी के आदेश को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ की यात्रा हेतु चले। लौटते समय उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बद्रीनाथ के नाम पर ही इस पुत्र का नाम बद्री विशाल रखा गया। दुर्भाग्यवश जन्म के तीसरे दिन ही ठंडक लगने से रात्रि के पहले प्रहर में बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, किंतु पत्नी का दृढ़ विश्वास था कि बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए बच्चे को बाबा जी इस तरह मरने नहीं देंगे। रात्रि में पति को सपना हुआ। सपने में बाबा जी ही बोल रहे थे, चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। राम का नाम लेने से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जागने पर उन्होंने इस मृत बच्चे को कफन में लपेटा और गंगा जी में प्रवाहित करने चल दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मरा हुआ बच्चा अब क्या अच्छा होगा। उनके कमरे के बाहर एक लाल वस्त्रधारी जटाजूट वाले बाबा बैठे हुए थे। वह स्वयं बोल पड़े, मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अंदर ले जा, यह जीवित है। साथ ही इस साधु ने अपने कमंडल से कुछ जल निकालकर मृत बच्चे के शरीर पर छिड़का और उसकी सांसें चलने लगीं। वे बच्चे को भीतर ले गए और तत्काल उस साधु को धन्यवाद देने बाहर आए तो वह साधु कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पुस्तक के लेखक ने ठीक ही लिखा है, बच्चे को जीवन दान देने के लिए बाहर तत्पर बैठा यह बाबा कौन हो सकता था, अर्थात निश्चित ही वे महाराज जी ही थे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।